अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कोई बता एलएमएस चेक ही नहीं करता, इनको स्पेशल ग्रुप में सेंड करना पड़ता है लिंक। चलो देखते हैं कितने आते हैं अभी। सर ये अभी शेयर किया है लिंक जो है ना एलएमएस पे। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में कुछ मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं स्टूडेंट्स का, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में सब आराम आराम से ज्वाइन कर रहे हैं। 5 मिनट बाद और दोबारा करते हैं। ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जस्ट वेट another minute, 9:40 पे शुरू करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में 21 स्टूडेंट्स हमारे पास इस सेशन में अवेलेबल हैं। आई एम नॉट श्योर कि किसी दूसरे सेक्शन से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं कि नहीं, क्योंकि इस वीक पहले सेक्शन का जो है मैं लेक्चर कल नहीं ले सका। सो यहाँ पे हैं दूसरे सेक्शन के सारे V1 सेक्शन से। यस सर। सारे V1 सेक्शन से कि दूसरे सेक्शन के हैं? सर मैं दूसरे सेक्शन का। अच्छा अच्छा जी। आज का जो सेशन है वो शुरू करने से पहले, क्योंकि आज जरा थोड़ा नॉर्मल सेशन नहीं होगा लेक्चर वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर लिंक आपने कहाँ पे इंसर्ट किया है आज की क्लास का? सर मुझे मिला ही नहीं। ये सामने है आपके स्क्रीन पे सर ये नजर आ यहाँ रहा है। पर आपने ये एरो किया ना, ये मैंने ओपन किया था तो वहाँ पर कोई था नहीं मीटिंग में एक्सेप्ट मी। सर ये ये हम ऑटो इसी खुद ही ओपन हो जाता है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करें खुद ही ये मीटिंग में आ यस जाता है। सर, ऐसा ही हुआ है। मैंने इस पे क्लिक किया तो मीटिंग ओपन हो गया और उसमें मीटिंग में मेरे सिवाय और कोई था ही नहीं। मैंने इसी लिंक को यूज किया इस मीटिंग में आने के लिए ना। सर मे भी हो सकता है एनीवे मैंने आपसे पहले एक्सेस कर लिया इसलिए ऐसा हुआ हो। मे भी हो सकता है। एनीवे लेट्स स्टार्ट। आज की जो सेशन है वो मेनली लोकेशन बेस्ड एंड्रॉयड सर्विसेज के ऊपर है, लेकिन लेक्चर देने के बजाय मैं टास्क आपको आज के सेशन में दूंगा, जिसकी बेस पे आपने वो सिंपल टास्क लोकेशन बेस्ड एक्टिविटी का वो खुद क्रिएट करना होगा। और इसका जो लेक्चर है वो हम मंडे को स्टार्ट करेंगे फिर, लेकिन उसकी एक्टिविटी बिफोर हैंड एज अ टास्क मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी सबमिटेड एज ट्यूटोरियल 7। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ट्यूटोरियल 7 लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। जो भी लेक्चर में इंफॉर्मेशन गिवन है, वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शंस, उसको यूज करते हुए आपने लोकेशन बेस्ड एक एप्लीकेशन बनानी है, जिसमें आप अपना लोकेशन जहाँ पे आप भी हैं उसको पॉइंट आउट करेंगे, और वो एज अ सबमिशन आपको ट्यूटोरियल की करनी पड़ेगी। और फॉर द फर्स्ट टाइम आपने जो कोड है वो भी पेस्ट करना है इन योर सबमिशन, और जो उसका आउटपुट है वो भी सबमिशन के अंदर आप पेस्ट करेंगे ट्यूटोरियल नंबर 7 में। इसकी सबमिशन संडे मिडनाइट तक है। अनलाइक अदर सबमिशन जिसमें आपको पूरा वीक मिलता था, इसकी सबमिशन जो है वो आप कराएंगे इस कमिंग संडे को मिडनाइट तक, क्योंकि वेरी सिंपल टास्क है जिसमें ज़्यादा आपने काम नहीं करना। और उसमें सिंपली एक एक्टिविटी आप ओपन करेंगे, स्पेशलाइज एक्टिविटी। अभी तक हम एम्प्टी एक्टिविटी या बेसिक एक्टिविटी पे काम करते रहे हैं। इस बार आपने गूगल मैप एक्टिविटी को ओपन करके ये सारा काम करना है। जस्ट अ मैटर ऑफ एडिंग कपल ऑफ लाइंस हियर एंड देयर। इस प्रोसेस को जब आप फॉलो करेंगे, जो कि आपको स्लाइड्स के ऊपर नज़र आ रहा है, उसकी बेस पे आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी आपको। 2-3 पैरामीटर्स हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, वो आपको देना पड़ेगा अपनी लोकेशन का, और उसी चीज़ को आप सबमिट कराएंगे एज पार्ट ऑफ योर
tutorial number 7. This is also your task. और जैसा कि आपको पता है कि जितने भी टास्क आप सबमिट करा रहे हैं उन सब के आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग यू अ टास्क विदाउट गोइंग थ्रू द लेक्चर इटसेल्फ. सो इस टास्क की बेस पे जो है मैं एवेल्युएट कर सकता हूँ आपको कि अगर आप किसी न्यू टॉपिक पे काम कर रहे हैं विदाउट नोइंग अबाउट इट, तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए काम आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. लेकिन ऑन मंडे वी विल स्टार्ट विद द सेम लेक्चर, और उसके बाद हम ड्रिल डाउन लेक्चर पे 9.2 या 9-2 में उसको मज़ीद डिटेल के साथ देखेंगे. ठीक है, किसी को इस टास्क के बारे में अगर मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो पूछ सकते हैं. सर सोर्सेज जो हैं टास्क के वो लेक्चर्स के अंदर अवेलेबल होंगे या यूट्यूब पे हाँ देखना जी, पड़ेगा? नहीं यूट्यूब में देखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो आप देख सकते हैं यहाँ पे. लेट मी जस्ट टेक यू बैक. यहाँ पे एक ट्यूटोरियल एज एडिशनल रिसोर्स मैंने ऐड किया है, but this tutorial is mainly going to be used for 9.2. ठीक है, जब हम उसे मोर एडवांस्ड ड्रिल डाउन तरीके से देखेंगे तो ये वाला जो टॉपिक है उधर यूज होगा ये वीडियो. लेकिन फॉर अ टाइम बिंग whatever resources are needed, they are provided as part of the lecture itself 9-1. ठीक है, तो इसको यूज करते हुए आप ये टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. आपको कोई एडिशनल यूट्यूब वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप देखना चाहें इट्स अप टू यू. लेकिन इसमें इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 15-20 मिनट्स, मोस्ट प्रोबेबली अनदर हाफ एन आवर टास्क है, जिसमें आप एक बेसिक एक्टिविटी नहीं, गूगल एक्टिविटी, मैप एक्टिविटी क्रिएट करेंगे यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो, और उसमें कुछ लाइंस आपको ऐड करनी पड़ेंगी हियर एंड देयर, और गूगल का अकाउंट अगर आपके पास है ऑलरेडी तो उसके थ्रू आपको गूगल एपीआई एक्टिवेट करानी पड़ेगी. ये कुछ बेसिक टास्क हैं जो कि आपको ट्यूटोरियल नंबर 7 में सबमिट कराने पड़ेंगे. एंड द डेडलाइन इज संडे, कमिंग संडे. ठीक है, तो इसके लिए आपको सिर्फ मेरे ख्याल में 2 दिन मिलेंगे, आज का दिन मिला के सैटरडे एंड संडे का कंप्लीट डे. तो आपके पास तकरीबन 2.5 डे या 3 डेज कह सकते हैं. दैट इज इन एडिशन टू योर ट्यूटोरियल 6, जिस पे आपको ऑलरेडी एक्सटेंशन मिल चुकी हुई है और आपकी असाइनमेंट भी ड्यू है, असाइनमेंट 1 आई थिंक ऑन 31st. आज ड्यू है ये दोनों. सो किसी का अगर इस पे क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. एनीवन, किसी का क्वेश्चन है? अच्छा, दूसरा ये कि आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को जो है मैंने मिड के ऑलरेडी दे दिए हुए मार्क्स. आप सबको बताए हैं मिड के मैंने मार्क्स? सर लास्ट टाइम आपने बताए थे, जो फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर था ना, उसमें सिर्फ आपने बताए थे जिनके टॉप 15 मार्क्स थे ना, यानी 15 से अबव थे, उनके मार्क्स आपने सिर्फ बताए थे उन स्टूडेंट्स के, उसके अलावा नहीं थे अच्छा बताए. अच्छा, चले मैं मेरे ख्याल में अभी सबको मैं बता देता हूँ इफ दे आर इंटरेस्टेड. कोई इंटरेस्टेड है पूछने के बारे में? यस सर, काइंडली बता रहे हैं. क्योंकि वीकेंड आ रहा है, फिर सब कहेंगे कि ये तो बड़ी बुरी खबर पता चली. सर पूछना कोई चाहेंगे? मसला नहीं, बता रहे हैं सर. अच्छा, चले मैं फिर ऐसा करता हूँ कि सबके नाम के साथ जो है उनके मार्क्स में बता देता हूँ 1 by 1, एंड दैट इज आउट ऑफ 20. सो इंस्टेड ऑफ 30, ये वो मार्क्स हैं जो कि वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रिड्यूस किए हैं 25% वेटेज से 20% वेटेज. ठीक है, तो ऑल्दो कि आप सबको मार्क्स आउट ऑफ 30 मिले थे, लेकिन वही वेटेज जो है मैंने 20% के साथ रिड्यूस डाउन कर दिए.
अच्छा जी, स्टूडेंट्स वन बाय वन, आई एम नॉट श्योर अगर आप यहाँ पे हैं या नहीं है, बट इट इज़ अ रिकॉर्डेड सेशन। आप बाकी स्टूडेंट्स को भी कह सकते हैं कि वो अपने मार्क्स के बारे में इधर से सुन सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 1 स्टूडेंट अक्सा मंजूर भुट्टो, 8 आउट ऑफ 20। मोहम्मद हुज़ैफा, वो नहीं आए थे मिड टर्म में। मोहम्मद हसीब, 10 आउट ऑफ 20। फिर सैयद अब्दुल्ला, 12 आउट ऑफ 20। फिर ज़ुहैब अब्बास काज़मी, 13 आउट ऑफ 20। फैज़ान, 9 आउट ऑफ 20। मोहम्मद अब्दुल्ला विर्क, 6। शुमेन हैदर खान, 14 आउट ऑफ 20। सईद इकबाल हुसैन, 12 आउट ऑफ 30। फिर मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी, उनके मार्क्स जो हैं वो 0 हैं। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ वो नहीं आए थे, यहाँ कुछ क्यों नहीं कर सके। अब्दुल मनान, 7। कशाफ मोइन, 9। फिर मोहम्मद उस्मान, अनफॉर्चुनेटली क्लोज टू 0। मोहम्मद अब्दुल्ला, 11। फैज़ान दानियाल, 9 आउट ऑफ 20। फिर मोहम्मद फैज़ान फारूक, 4 आउट ऑफ 20। मोहम्मद मोइन गुल, 3 आउट ऑफ 20। शेरियार खालिद, 16 आउट ऑफ 20। फिर हाफिज़ मोहम्मद तैमूर अख्तर, 5 आउट ऑफ 20। मोहम्मद फाद, 5 out of 20. Asfar Awan, 2. Ali Ashar Awan, 7. Waqar Mushtaq, 6. Mohsin Farouk, absent थे। Hamza Jamil, 5. Muhammad Imran, 10. Najaf Ali, 9. Salim Shizad, 12. Umar Habib, 18 out of 20, इनके बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं। उस्मान बशारत, 9. Amir Haris Khan, 8. Any absent. Ahmed Raza, 17 out of 20. Another good score. थैंक जी। यू सर। फ़खर Repeat नवीद, करेंगे। फ़खर नवीद, 5. इमरान फातिमा, 7. ईमान फातिमा, 7. मोहम्मद, 13. मोहम्मद यासिर मुश्ताक, 13. हसीब रेहान, 4. तौसीफ अरशद, 6. सादुल्लाह खान नियाजी, 5. और another good score is 16 for मोहम्मद सुलेमान। तो बहुत अच्छे स्कोर लेने वाले थोड़े कम हैं एज कंपेयर टू वो स्टूडेंट्स या जो मुश्किल से पास हुए हैं या ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ले सके फॉर सम रीज़न। तो आई एम नॉट श्योर कि आप लोग जो हैं वो कुछ बेहतर तैयारी कर रहे हैं गोइंग फर्दर आपकी असेसमेंट्स जो आ रही हैं, क्योंकि जो ही आप फेस टू फेस आएंगे आप लोगों का क्विज फौरी तौर पे ड्यू हो जाएगा। नेक्स्ट वीक मैं उसका अनाउंस करूंगा। आपका एक क्विज ऑलरेडी हो चुका हुआ है, एक क्विज जो है मोस्ट प्रॉब्ली जो ही आप वापस आएंगे फेस टू फेस मोड में तो वो फौरी तौर पे आप लोगों का दोबारा से होगा। तो आप लोग उसकी भी प्रिपरेशन करें। I have already reduced the midterm based on the performance. तो I hope कि इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करेंगे और असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 3 पे भी आप लोग कंसंट्रेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए, क्योंकि गोइंग फर्दर आप लोगों का तकरीबन हर वीक ही कोई ना कोई असेसमेंट होनी है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि एक वीक में 2 असेसमेंट्स भी हो रही हो, एक असाइनमेंट आ रही हो, एक क्विज हो रहा हो। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप थोड़ा सा पेस को पकड़ेंगे और इस कोर्स में मेहनत करेंगे ज़्यादा। ठीक है। किसी की क्वेश्चन है असाइनमेंट के बारे में, असाइनमेंट 1 या असाइनमेंट 3 के बारे में, किसी की कंफ्यूजन? सर मोहम्मद अब्दुल्ला 190 के मार्क्स बता दें। आपके तो नहीं है ना वो?
आपके मार्क्स हैं? जी सर। हाँ, ये दोबारा से कौन? 190 नाम बताएं अपना। मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा जी, मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला विर्क। नो सर, बट नहीं है, सिंपल मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला 6190 कह रहे हैं। जी सर। आपके 11 आए हैं आउट ऑफ 20, सो जस्ट अबव 50%। और आप में से अगर कोई अपने एग्जाम को देखना चाहे डिटेल में, दे कैन विजिट माय ऑफिस 403 में है। सर मेरे है? भी नंबर बता दिए। आपके नंबर अनाउंस हो चुके हुए हैं। आई एम नॉट श्योर कि आप अभी ज्वाइन किया आपने कि? सर लेट ज्वाइन किया अभी मैंने। अच्छा जी, क्या आपका? सर शालिम शहजाद। आपके 12 में आउट ऑफ 20। ओके सर। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो क्विज में ज्यादा बेहतर थी एज कंपेयर टू मिड टर्म। अच्छा जी, किसी के असाइनमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन? सर सबको? सर जी मेरा क्वेश्चन है जी जी। सर, असाइनमेंट 1 जो थी आपने कहा था ऐसे ही सीरीज चलेगी और इसी को प्रोजेक्ट कंसिडर कर लेंगे हम, तो जी जी, ऐसा नहीं होगा? ऐसा ही होगा अभी। तो सर जो असाइनमेंट थी है इसकी और उसके साथ कोई खास लिंक समझ नहीं आ रहा हमें। असाइनमेंट 1 का असाइनमेंट 2 के साथ कह रहे हैं? 3 के साथ। असाइनमेंट 3 के साथ उसका लिंक ये है कि असाइनमेंट 3 की बेस पे आपने जो फ्रेमवर्क डिसाइड करना है यूज करने के लिए, उसकी बेस पे आपने एक डेमो प्रेजेंट करना है, एक एप्लीकेशन बना के। वो एप्लीकेशन जो है वो असाइनमेंट 1 का अपग्रेड भी हो सकता है और वो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन भी हो सकती है। इट इज अप टू यू। ठीक है? फॉर यस सर। एग्जाम्पल आपने कहा कि जी मैं आउट ऑफ 5 इन सब का कंपैरिजन मैंने प्रेजेंट कर दिया एंड वी हैव डिसाइडेड टू यूज फ्लटर। ठीक है? सो उस फ्लटर की बेस पे आप विद इन 1 वीक असाइनमेंट नंबर 2 सबमिट कराएंगे, जो कि असाइनमेंट 1 का अपग्रेड भी हो सकती है, या फिर वो एक ऐसी एप्लीकेशन हो सकती है जिसमें आपने कुछ फीचर्स डाल दिए यूजिंग फ्लटर एंड यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग इट कि ये देखें इसका ये फायदा है कि जी ये बड़ी इजीली हो गई है, या इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है, या व्हाटएवर। ठीक है? दिस इज यस गोइंग सर। टू बी योर असाइनमेंट नंबर 2। लेकिन असाइनमेंट नंबर 3 में आपने जितना भी काम किया, सॉरी असाइनमेंट नॉट असाइनमेंट, प्रोजेक्ट में आपने इन तीनों एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करके तो प्रेजेंट करना है, adding additional features of, for example, SMS, emailing, plus if you want to add GPS location, जिस पे हम अभी नेक्स्ट वीक में करेंगे एक्सप्लोरेशन काफ़ी ज़्यादा। तो वो सारे के सारे फीचर्स अगर आप ऐड करते हैं इन योर प्रोजेक्ट, दैट विल बिकम अ प्रॉपर एप्लीकेशन जिसमें फ्लटर भी यूज़ किया होगा, फॉर एग्जांपल योर सिलेक्टेड फ्रेमवर्क, जिसमें जीपीएस के फीचर्स, जिसमें आपके डेटाबेस, जिसमें आपकी ईमेल और एसएमएस के फंक्शनैलिटी, वो सब कुछ इंक्लूडेड होगा। लेकिन यस सर। उस प्रोजेक्ट पे हम लेटर ऑन बात करेंगे। किसी की असाइनमेंट 3 के बारे में कोई क्वेश्चन? एनीवन? आज लगता है कोई ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स के मूड में नहीं है। सब जो है शायद नींद में ही है अभी। ऐसा ही है? नो सर, नो सर। सर तो जो सर होगा उठे। प्रोजेक्ट होगा सर, वो हम खुद चूज करेंगे या आप असाइन करेंगे सर? प्रोजेक्ट ऑलरेडी चोजन है आपका।
जिस तरह के मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि आपका जो असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 में जो काम आपने किया है, प्लस उसमें एडिशनल फीचर्स ऑफ एसएमएस, ईमेल्स एंड जीपीएस वो इंक्लूड हो जाएंगे उसके अंदर। तो उसकी मजीद फॉर्मल डिस्क्रिप्शन जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि उसमें ठीक है मुझे क्या क्या चीजें चाहिए उसमें, ठीक है ना। हो गया। सो बट यू ऑलरेडी नो योर प्रोजेक्ट, दिस इज योर यस प्रोजेक्ट जिस पे आप काम यस कर सर, रहे हैं। यस सर। अच्छा जी, कोई और सर क्वेश्चन? सर असाइनमेंट 2 तो आपने अभी अपलोड ही नहीं की। असाइनमेंट 2 नहीं की क्योंकि सबसे पहले आपने असाइनमेंट 3 सबमिट करानी है और उसी दौरान में मैं असाइनमेंट 2 भी आप लोगों को सबमिट कराने की डेडलाइन दे दूंगा। सबसे पहले आप लोग सबमिट कराएंगे अपनी असाइनमेंट 3 और उसकी प्रेजेंटेशन देंगे मुझे, और उसी टाइम पे जो है मैं आप लोगों को असाइनमेंट 3 की भी डेडलाइन दे दूंगा जो कि 9th के बाद होगी 1 वीक की, ठीक है। सो असाइनमेंट 3 एंड असाइनमेंट 2 के दरमियान में सिर्फ 1 वीक का डिफरेंस होगा। तो उस पे आप ऑलरेडी काम शुरू कर सकते हैं अपना, अगर करना चाहें तो। सर असाइनमेंट 3 में सिर्फ कंपैरिजन करना है या उनमें से किसी एक फ्रेमवर्क को डिप्लॉय भी करना है? असाइनमेंट 3 के अंदर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उन 5 का कंपैरिजन बताना है, ठीक है। अगर आपने असाइनमेंट 3 की डिस्क्रिप्शन देखी हो तो उसमें मैंने सबसे पहले लिस्ट किए हैं वो फ्रेमवर्क जिसको आपने रिसर्च करना है और उनको किस पर्सपेक्टिव से कंपेयर करना है, उसकी भी मैंने एटलीस्ट 15-20 पर्सपेक्टिव्स दिए हैं इन जी सर ग्रीन, ऐसे ही है। ठीक है। तो उन ग्रीन पर्सपेक्टिव्स में से आपने 10-15 उठाने या इवन 10 भी उठा सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट, और उनको कंपेयर करना है आपने, और आपने बताना है कि आपने कोई फ्रेमवर्क क्यों चूज किया है, ठीक है। तो जब आपने वो फ्रेमवर्क चूज कर लिया उसका आपने रैशनल बताना है, रीजन बताना है कि भाई ये इस वजह से हमने ये चूज किया। दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 3। उसको जब आप डिप्लॉय करेंगे दैट विल बिकम असाइनमेंट नंबर 2। समझ आ गई कि आपने उसे यूज करते हुए एक एप्लीकेशन बनाई है और उसे आपने डिप्लॉय किया है और उसको आप डेमो कर रहे हैं। दिस विल बिकम योर असाइनमेंट नंबर 2। समझ आ गई? जी सर। चलो अच्छा जी, किसी का क्वेश्चन और? जस्ट टू समराइज, गोइंग फर्दर आपकी काफ़ी जो असेसमेंट्स हैं वो आ रही हैं सामने। असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो आपकी सबमिशन आज है गालबन। असाइनमेंट नंबर 3 की सबमिशन जो है वो आपकी 9th को हो रही है। असाइनमेंट नंबर 2 की सबमिशन जो है उसके एग्जैक्टली 1 वीक के बाद हो रही है, और नेक्स्ट वीक में आपके हम ये जीपीएस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके ट्यूटोरियल्स एक और आपका जो है वो ट्यूटोरियल नंबर 8 भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा जो कि एडवांस फॉर्म होगा ट्यूटोरियल 7 की, ठीक है। और गोइंग फर्दर आपका क्विज नंबर 2 आ जाएगा जो कि एग्जैक्टली 9th यानी 7th के बाद जब आप ज्वाइन करेंगे फेस टू फेस क्लासेस के लिए, तो उस फर्स्ट सेशन के अंदर आपका क्विज बेस्ड ऑन एसएमएस, ईमेलिंग एंड जीपीएस, आपका क्विज जो है वो आ रहा है आपके सामने। तो ये काफ़ी ढेर सारी चीज़ें आपके सामने एकदम आ रही हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके रखना है अब इसके बारे में, क्योंकि अब ये असेसमेंट्स जो है वो डिसाइड करेंगी कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सो इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें अब इस कोर्स के ऊपर, और जितना हैंड्स ऑन आप कर सकते हैं वो सारे का सारा जो आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करें। आई वुड सजेस्ट कि जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में इन एक्टिविटीज़ को खुद से क्रिएट करने के लिए प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से, वो सब करने की कोशिश करें, अदरवाइज आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। फाइनल एग्जामिनेशन में भी
प्रोसेस करना है इंफॉर्मेशन को, और क्विज़ेस के अंदर भी मैं एम्फसाइज करूंगा दिस टाइम ऑन प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स। थ्योरी भी होगी डिस्कस और एमसीक्यूज भी होंगे, लेकिन मेन जो एम्फेसिस होगा वो मेरा प्रोग्रामिंग के ऊपर होगा। ठीक है, सो आप सबको मेरा जो है वो यही सजेशन है कि आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, उसको जो है वो आप स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जी एक्टिविटी किस तरह डिक्लेयर होती है, एसएमएसेस, ईमेल्स को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है, जीपीएस से रिलेटेड जो मैटर है उन सब पे भी आपने भी डिस्कशन करनी है और थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है। जी, क्वेश्चन है कोई? यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना आपकी सारी बातें सुन ली, बट ना सारी बात है कि मेमोरी कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाएगा, तो आप एक आउटलाइन शेयर कर दें वाया ईमेल कि आपकी ये चीज़ें ड्यू हैं, या पे अपनी जो आउटलाइन बताई कि असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 है, हमारी असाइनमेंट 2 है, समझ आ गया, क्विज हमारा आ रहा है। अगर आप क्विज की अनाउंसमेंट कर दें अनाउंस सेक्शन में जहाँ पे पोर्टल के ऊपर, तो हमारे लिए जी जी, रिमाइंडर। हाँ वो मैं जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि जी सर। आपको एटलीस्ट 1 वीक का नोटिस मिला करेगा। ठीक है, जी सर। तो ये वो चीजें हैं जो कि मैं वर्बली आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग प्रिपेयर हो जाएं यस सर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू, शेयर वन मोर थिंग ओवर हियर। शेयर मैं दोबारा करता हूँ। आई एम नॉट श्योर वेदर यू कैन सी। आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ये आपको ये अपकमिंग इवेंट्स नजर आती है एलएमएस पे, इस तरह जिस तरह मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे? यस यस सर। सर। ठीक है, सो दिस इज योर रिमाइंडर फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जैसे अब ये ट्यूटोरियल 6 है, इसकी सबमिशन जो है आज 11:59 पे है। असाइनमेंट नंबर 1 है, इसकी 11:59 पे है। ठीक है, एंड ऑनवर्ड्स आपके थोड़े डिफरेंट होंगे डिपेंडिंग ऑन कि कौन कौन से कोर्सेज पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको क्विज नजर नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि क्विज हम ऑनलाइन नहीं ले रहे, लेकिन उसकी भी रिमाइंडर जो है मैं आपको अनाउंसमेंट्स के अंदर देता रहूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कि अनाउंसमेंट्स को देखते हैं। ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू के कीप लुकिंग एट योर अनाउंसमेंट्स, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक अनाउंसमेंट्स में वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिड टर्म से, फाइनल टर्म से और एक्सटेंशन से रिलेटेड वट वो यहाँ पे देना ज़रूरी है। तो आप लोगों को सजेशन मेरा यही है, जिस तरह मैं वीक 1 से आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अनाउंसमेंट्स को एटलीस्ट एक बार दिन में देखना है, ना सिर्फ इस कोर्स के लिए बल्कि बाकी कोर्सेज के लिए। ठीक है, अच्छा जी, बिफोर वी कंक्लूड, हैव यू गॉट एनी क्वेश्चन? क्योंकि आज का जो लेक्चर था वो प्राइमरीली सिर्फ टास्क देने का लेक्चर था, जिसपे आपने खुद से अपनी स्किल्स को यूज करते हुए, प्रायर स्किल्स को यूज करते हुए आपने जीपीएस की एप्लीकेशन बनानी है, वेरी बेसिक एप्लीकेशन यूजिंग द लेक्चर स्लाइड जो कि ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है अंडर द लेक्चर 9 फोल्डर। ठीक है, ये टास्क आपने वंस अगेन एज अ रिमाइंडर आपने कमिंग संडे को सबमिट कराना है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू टेक यू मोर देन 1 आवर। बहुत हो गया, तो वैसे तो 15-20 मिनट्स मैक्सिमम हाफ एन आवर का काम है, लेकिन सिंस यू विल बी डूइंग इट द फर्स्ट टाइम इट माइट टेक यू 1 आवर और लेस। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू work on that and submit it as part of your tutorial number 7। और उस tutorial number 7 के अंदर आपने अपनी कोड को भी पेस्ट करना है, नॉट इन द फॉर्मेट ऑफ इमेज, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि मैं उसे कॉपी करके पेस्ट कर सकूं अपने इन्वायरमेंट में और रन कर सकूं। और उसी सबमिशन के अंदर आपने अपनी आउटपुट भी देनी है, जिसमें आपने शो करना है अपनी जीपीएस की लोकेशन। सो यहाँ पे इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको वो कहेगा कि यू कैन सेट योर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये वो पैरामीटर्स हैं
जो कि जियोग्राफिकली आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो आपकी जो प्रेजेंट लोकेशन है उसको आपने सेट करना है और उसकी आपने इनपुट इस एप्लीकेशन के अंदर देनी है, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर ट्यूटोरियल नंबर 7 सबमिशन, ठीक है। सो डोंट गिव मी द डिफॉल्ट लोकेशंस, जीपीएस लोकेशन, उसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। So I think that is it from my end. Unless you've got any other question, we can conclude this session. Anyone with a question? सर कल V2 सेक्शन क्लास नहीं थी, तो हम V2 सेक्शन के हैं, हमने क्लास ज्वाइन किया, तो अटेंडेंस का क्या रहेगा सर? वो मैं कर लूंगा, उसकी फिक्र ना करें। चलें ठीक है। जी, anyone with a question? अच्छा, एक last bit. If you can also announce this in your WhatsApp message के क्या task करना है as part of tutorial number 7, so that is going to be helpful for other students as well, ठीक है। So till Monday, I think we can conclude this session. हम Monday को जो है वो normal session के मुताबिक V2 section से शुरू करेंगे, and we will talk about GPS and position systems, ठीक है। Okay guys, I think we can conclude. Let's wind it up. मेरी तरफ से जो है आप सबको नया साल मुबारक हो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में जो है हम नए अज़म के साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे और प्रॉमिस करेंगे कि जी हम ज़्यादा मेहनत करेंगे अब इस कोर्स के अंदर, ठीक है। ओके गाइस, सर थैंक यू। इंशाल्लाह सर। जी 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 जी, सर जो क्वेश्चन आपका? क्विज है, जी जी सर, जो क्विज है वो उस हिसाब से 8th को होगा ना, लाइक नेक्स्ट फ्राइडे? हाँ, उसकी जो अनाउंसमेंट है वो मैं आपको कर दूंगा ठीक हो कि गया। किस दिन जो है वो हम करेंगे। इट्स गोइंग टू बी आइदर थर्सडे और फ्राइडे, डिपेंडिंग ऑन सेक्शन। सर ओके सर। जी सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि आप ट्यूटोरियल 7। हाँ जी, ट्यूटोरियल 7 एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। जी, ट्यूटोरियल 7 जो है वो इसकी बेस पे है, लेक्चर 9.1 जो कि अपलोड हुआ हुआ है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि आपने किस तरह से एक्टिविटी बनानी है, गूगल मैप एक्टिविटी, और आपने क्या स्टार्टअप प्रोसेस यूज़ करना है उसको रजिस्टर करने के लिए गूगल एपीआई के थ्रू। वो सारा प्रोसेस जो है वो गिवन है इन लेक्चर स्लाइड 9.1 या 9-1। उसको यूज़ करना है आपने और उसको आपने सबमिट कराना है एज ट्यूटोरियल नंबर 7। ट्यूटोरियल नंबर 7 में आपका इस बार आपने कोड भी इंक्लूड करना है अपना, और उसके अलावा आउटपुट भी आपने इंक्लूड करनी है सबमिशन के लिए। उसमें इम्पोर्टेंट बिट ये है कि आपने क्योंकि ये जीपीएस से रिलेटेड ट्यूटोरियल है, इसमें वो इनपुट देगा आपकी प्रेजेंट लोकेशन को यूजिंग 2 पैरामीटर्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आपने उसको अपनी प्रेजेंट लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट करना है, ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन डिटेल सारी लेक्चर 9-1 के अंदर अवेलेबल, आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बिट ये है कि इसको आपने सबमिट कराना है कमिंग संडे को, so you won't be getting a complete 1 week for this easy tutorial. It is going to be just 2 days plus today, तो almost like 3 days हैं you've got। उस पर वर्क करें और उसी लेक्चर को हम डिस्कस भी करेंगे स्टार्टिंग मंडे, ठीक है। समझ आ गई आपको? चलें, यस ठीक सर। है जी, चलें, थैंक यू। चलें, इंशाल्लाह फिर मंडे को अटेंडेंस आपसे सर लगा दी आपने कि नहीं लगानी है आज?
अटेंडेंस इसकी बेस पे लगेगी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं सेक्शन 1 V1 के भी और V2 के भी, उनकी इसके हिसाब से लग जाएगी। सर मतलब जूम डेटा से लेंगे आप, रिकॉर्डिंग से लेंगे? हाँ जी, जूम डाटा से लूंगा। ठीक है सर। चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।